राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब भाभी, आपका बच्चा है, आप ही संभालो, हमसे तो नहीं संभलता, कहती हुई नंद ने निधि के बेटे प्रिंस को सोफे पर ही लिटा दिया। यह देखकर सासू माँ ने कहा, बहू थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लिया करो, बस धीरे धीरे काम करके टाइम वेस्ट करती रहती हो। पर मम्मी जी, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, पापा जी और इनका टिफिन भी पैक करना है, इन्हें भी दुकान के लिए लेट हो रहा है, अभी तो थोड़ा देर आप ही संभाल लीजिए ना, निधि ने विनती करते हुए कहा। अरे काम की इतनी ही चिंता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, हर काम धीरे धीरे करती है, हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं होता था, फिर भी दो दो बच्चे पाल लिए हमने, और एक इन्हें देखो, एक बच्चा नहीं पलता इनसे, सास निधि को सुनाते हुए बोली। अरे उससे नहीं हो रहा तो तुम ही टिफिन पैक कर दो। दोनों माँ बेटी सुबह सुबह बस बहू को सुनाना शुरू कर देती हो, पोते पोती भी चाहिए पर उन्हें संभालना नहीं है। और कौन सा अकेले करती थी तुम काम, मेरी अम्मा संभालती थी बच्चों को, ससुर जी ने अंदर से आते हुए कहा। अब अपनी बहू को कुछ कहूँ भी नहीं, चढ़ा लो उसे माथे पर, तुम्हारी अम्मा के साथ मैंने निभाया है, ये मेरा ही जी जानता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो बस मुंह हिलाकर बैठ जाते हो। सास नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब छोड़ो उन सब बातों को, बहू तुम तो टिफिन पैक करके ला दो, जो हम फटाफट यहाँ से निकले, नाश्ता हम दुकान पर ही कर लेंगे, कहकर ससुर जी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। ससुर जी की बात सुनकर निधि फटाफट रसोई में गई और टिफिन पैक करके ले आई, जिसे लेकर ससुर जी और उसके पति महेश घर से रवाना हो गए। लो, बहू के राज में तो आज भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। बहू, तू कोई अनोखी माँ तो नहीं बनी है जो माँ बनने के बाद घर में सबको सुबह सुबह भूखा ही रख देती है। भाभी, आपको नहीं लगता कि माँ बनने के बाद आप कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई हो, कोई काम समय पर नहीं करती हो, आधे से ज्यादा वक्त तो आपके बच्चों को हम ही संभालते हैं। ननंद क्या कम थी, वो भी बीच में ही बोली, घर के मर्द तो बिना नाश्ता किए चले ही गए, अब हमें भी नाश्ता मिलेगा या हमें भी आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सास ने फिर कहा, जी मम्मी जी अभी नाश्ता लेकर आई, कहकर निधि रसोई में चली गई। अभी रसोई में पहुंची ही थी कि प्रिंस ने रोना शुरू कर दिया। तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, अरे थोड़ी देर रो लेने दे, रोएगा तभी तो हाथ पैर चलाएगा, तू तो फटाफट से नाश्ता लेकर आ, बड़े जोरों की भूख लग रही है हमें। निधि फटाफट 2 प्लेटों में दोनों के लिए नाश्ता लगा कर ले आई। नाश्ते को देखते ही ननन झल्ला पड़ी, अरे ये क्या, पराठा, आलू की सूखी सब्जी और रायता, भाभी से नाश्ता कहते हैं क्या? अरे हम आपके बच्चे को संभालते हैं, कम से कम खाना तो हमें ढंग का दे ही दिया करो। पर निधि ने उनकी बातों में दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा, उसे तो अपने रोते हुए प्रिंस को संभालना था। दोनों को नाश्ता परोस कर वह फटाफट उसने प्रिंस को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। अब बेटा जो मिला है वही खा ले, इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। निधि प्रिंस को दूध पिलाने के लिए अंदर कमरे में लेकर जाने लगी। तभी सासू माँ ने कहा, अब जाने से पहले कम से कम पराठे का कैसरोल तो रख जा, अब क्या खाना खाते खाते हम लोग रसोई में उठकर पराठे लेने जाएंगे। निधि ने प्रिंस को लेकर ही रसोई में गई और कैसरोल उठाकर बाहर लाकर रख दिया। अभी पलटी ही थी कि ननिन ने कहा, भाभी इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए कि हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कम से कम पानी के लिए एक गिलास तो रख जाओ, फिर संभाल लेना आपके बेटे को। निधि प्रिंस को लेकर रसोई में जाने लगी तो ननन बोली, अब इसे सीने से लगाए हर जगह अपने साथ लेकर घूमोगी क्या, यहीं सोफा पर लिटा दो दीदी, कहीं ये गिर नहीं जाए। अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, नहीं गिराएंगे तेरे बेटे को, इतना सभी भरोसा नहीं है क्या हम पर, सास ने कहा। सास की बात सुनकर निधि ने अपने बेटे को वहीं लिटा दिया और अंदर रसोई में 2 गिलास पानी लेने चली गई। अभी गिलास में पानी डाल ही रही थी कि अचानक से प्रिंस के गिरने की आवाज आई। सुनकर निधि बाहर दौड़ाई, क्या हुआ मम्मी जी, कैसे गिर गया प्रिंस? अरे कैसे गिर गया का क्या मतलब, कोने पर लेटा कर जाओगे तो गिरेगा ही नहीं तो और क्या होगा, ननन ने कहा। एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे, फोड़ दिया ना मेरे पोते का सिर। सास प्रिंस को चुप कराते हुए बोली, पर प्रिंस था कि चुप ही नहीं हुआ। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, ले इसे अपनी गोद में और चुप करा, क्या संभालेगी ये बच्चे और घर को, अच्छा ढीली बहू पल्ले पड़ी है। आखिर निधि ने प्रिंस को गोद में लिया और चुप कराते हुए उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर उसे दूध पिलाकर सुला दिया और प्रिंस के सिर पर
चोट के कारण निशान पड़ गया। शाम को ससुर जी और महेश घर पर आए तो प्रिंस के सिर पर चोट देखकर बोले, क्या हुआ प्रिंस को? सिर पर चोट कैसे लग गई? और क्या होगा? तुम्हारी कमचोर बहू है ना, उससे एक बच्चा तक तो नहीं संभलता। इतनी लापरवाह है कि बच्चे को सोफे के कोने पर सुलाकर चली गई। सास ने जवाब दिया, हाँ देखो, अभी भी इसे हमें ही संभालना पड़ रहा है। ननद ने कहा। यह सब रसोई में काम करती हुई निधि को भी सुनाई दे रहा था। उसे बुरा भी लग रहा था। एक तो सबका काम कर रही है, बच्चे को चोट लग गई और ऊपर से इतना कुछ सुन भी रही है। बहू, खाना बन गया है तो फटाफट से सबके लिए खाना लगा दे और फिर संभाल अपने बेटे को, हम भी अब थक गए हैं। निधि ने डोंगे में सब्जी निकालकर और रोटी का कैसरोल लेकर बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। साथ ही प्लेट, कटोरी, गिलास सब कुछ लाकर वहीं रख दिया। ये देखकर सास बोली, ये सब यहाँ लाकर क्यों रख रही है? मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है और सारा सामान यहीं लाकर रख दिया है। अब आप लोग अपनी अपनी प्लेट लगाइए और खाना खा लीजिए। उसके बाद अपने अपने जूठे बर्तन रसोई में रखाइए। तब तक मैं प्रिंस को संभालूंगी। उसके बाद आप प्रिंस को संभालिए ताकि मैं खाना खाकर रसोई को साफ सफाई कर दूं। निधि ने कहा, तू हमें काम बता रही है? दिन भर तेरे बेटे को संभालते हैं, वो क्या कम है? अब तू ये हरकतें करने लगे। खाना परोसने में भी जोर आ रहा है। बड़ी कामचोर होती जा रही है तू। सास ने कहा, मम्मी जी, दिन भर काम करने के बाद, अपने बेटे का सिर फुलवाने के बाद भी मैं कामचोर ही तो हूँ। कौन सा मुझे अच्छी बहू का मेडल मिल रहा है, तो सोचा कि अब कमचोर बन ही जाऊं। वैसे भी मुझे समझ में आ गया कि मैं सबको खुश नहीं रख सकती, तो कम से कम मैं अपने बेटे को अपनी खुशी ही देख लूं। कम से कम अपने बेटे के साथ ही समय बिता लूंगी, कहकर निधि प्रिंस को लेकर कमरे में चलेगी। पीछे सास नंद बुनबुनाती रही, जबकि महेश और ससुर जी तो आराम से अपनी अपनी प्लेट में परोसकर खाना खाने लग गए। खाना खा लेने के बाद वे महेश ने प्रिंस को संभाला और निधि ने खाना खाया और रसोई को साफ सफाई करके अपने कमरे में आ गई, जबकि सास और नंद अभी भी बिना खाना खाए मुंह फुलाए बैठी थी। जबकि निधि ने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि आप खाना खा लें, ये सोचकर कि जब भूख लगेगी तो अपने आप ही खा लेगी। आखिर ऐसे लोगों के लिए बेशर्म तो बनना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं आपको एक नई अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिए ध्यान। धन्यवाद।